हिमालय की अचल, शांत और रहस्यमयी पर्वतमालाओं के बीच जहां समय भी ठहर कर सांस लेता है, वहीं एक कथा जन्म लेती है। यह कथा है तपस्या और प्रेम की, विरक्ति और समर्पण की, और शिव और शक्ति के मिलन की। सती का जन्म और शिव से विवाह। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति नामक एक महान राजा और यज्ञों के अधिपति थे। उनकी पुत्री थी सती, जो बचपन से ही शिव भक्त थीं। उन्होंने बाल्यावस्था में ही भगवान शिव को अपने हृदय में पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। भगवान शिव औघड़, वैरागी, भस्मधारी, जिन्हें न राज सुख चाहिए था न सांसारिक बंधन, परंतु सती का प्रेम शुद्ध था। उन्होंने कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया। शिव ने भी सती के प्रेम और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह विवाह साधारण नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक था, जहां चेतना और ऊर्जा एक हो जाती हैं। दक्ष यज्ञ और सती का आत्मोत्सर्ग। समय बीता। दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया। दक्ष को शिव का वैरागी स्वरूप और उनका नियमों से परे रहना स्वीकार नहीं था। सती बिना निमंत्रण के यज्ञ में पहुंची, पर वहां उनका घोर अपमान हुआ। दक्ष ने शिव को अपशब्द कहे। पति का अपमान सती सह न सकी। उन्होंने कहा, जिस पति का अपमान हो उस शरीर में रहना भी पाप है, और उसी यज्ञ कुंड में योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। शिव का तांडव और वैराग्य। जब शिव को यह समाचार मिला तो संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने सती के शरीर को उठाकर प्रलयंकारी तांडव आरंभ कर दिया। देवता भयभीत हो गए। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को विभक्त किया। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। शिव शोक में डूब गए। उन्होंने संसार त्याग दिया। हिमालय में समाधि में लीन हो गए। ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि शिव के बिना सृष्टि अधूरी थी। पार्वती का जन्म। समय के चक्र ने नया मोड़ लिया। हिमालय राज के घर एक कन्या का जन्म हुआ, पार्वती। बाल्यकाल से ही वह शिव की ओर आकर्षित थीं। उनकी आंखों में वैराग्य था, हृदय में भक्ति और आत्मा में दृढ़ निश्चय। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की, यह कन्या ही सती का पुनर्जन्म है। पार्वती की तपस्या। जब पार्वती युवा हुई, उन्होंने शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया, पर शिव अब भी समाधि में थे। पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षा में बिना छाया, सर्दी में बिना वस्त्र, भूख प्यास त्याग कर ध्यान। उनकी तपस्या ने देवताओं को भी चकित कर दिया। शिव फिर भी अडिग थे। शिव की परीक्षा। शिव